ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग है और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र ये कहते हैं, बहुत सारे साईं भक्त ये कहते हैं कि मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मैंने ये किया, ये उपाय किया। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आया हूँ। कैसे करना है वो है अर्जी। और अर्जी मित्रों मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बाबा की सर्वव्यापकता आप जानते हैं कि बाबा कहाँ पर बैठे शिरडी में, लेकिन उनकी सर्वव्यापकता ये थी कि मैं आपको बताने से पहले पूरा उपाय एक छोटी सी कहानी बता दूं कि एक बार की बात है, अमावस्या का दिन था, दीपावली का, और बाबा द्वारका माई में बैठ के मस्जिद में धूनी ताप रहे थे। और उसी समय क्या किया बाबा ने कि अपना हाथ आग में डाल दिया धूनी के अंदर, और उनके शिष्य श्यामा वगैरह वहाँ देख रहे थे। वो लोग दौड़े चिल्ला के कि बाबा का तो हाथ जल गया। तो बाबा ने कहा, श्यामा उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा कि आपने हाथ क्यों डाल दिया देवा इस अग्नि में। तो बाबा ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन थी। लोहार मतलब समझते हो कि जो लोहे का काम करते हैं, तो उनकी भट्ठी होती है, जिस भट्ठी में वो लोहा डाल के गर्म करके फिर पीटते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसी भट्ठी पे उसका बच्चा खेलते हुए पहुंचा और भट्ठी के अंदर आग में गिर गया, तो मैंने उसको बचा दिया, भले मेरा हाथ जल गया। तो आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि बाबा की सर्वव्यापकता कहाँ तक है, कि बाबा ने जो कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की सर्वव्यापकता ये है कि वो केवल शिरडी में ही उनकी समाधि नहीं है, बाबा सब जगह उनकी पहुँच है। बाबा जिसको चाहें उसको एक झटके में जो चाहे वो बना दे। तो बाबा का ये अर्जी कैसे लगाना है, बहुत ही चमत्कारिक अर्जी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको लगाना कैसे है, ये अर्जी आपको लगाना है बृहस्पतिवार के दिन। एक सफ़ेद कागज़ आपको लेना है इस तरह से, ये जैसे सफ़ेद कागज़ है, पूरा पन्ना ले लीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे ओम साई राम, ओम साई राम लिख देंगे पहले, और नीचे अपनी पूरी आप समस्या लिखेंगे। जितनी भी जो चीज़ आप बाबा से मांगना चाहते हैं, जो आपकी समस्या है, सब कुछ लिख डालिए। लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखिए और उसके बाद फिर ओम साई राम लिख दीजिए। तो ऊपर ओम साई राम और नीचे ओम साई राम से ये बंद हो जाता है, मतलब एक प्रकार से ये बांध दिया जाता है मंत्रों के द्वारा। तो बाबा का जो मंत्र ओम साई राम आपने लिख दिया, तो इससे क्या हुआ कि बाबा आपकी समस्या ऊपर और नीचे पूरी की पूरी बाबा आपकी समस्या पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ आपको बृहस्पतिवार के दिन सफ़ेद कागज़ में लाल पेन से लिखना है। और मित्रों करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए हाथ में लगा के, और इस प्रकार से ऐसे इस पे कागज़ पे आपको छिड़क देना है। तो उससे क्या है, हल्दी शुभ माना जाता है, चूँकि हमारे यहाँ परंपरा में, हिंदू परंपरा में हल्दी को शुभ माना जाता है। और बाबा का जो गुरु का जो परिधान होता है, गुरु के लिए जो कलर माना जाता है, वो पीला माना जाता है। तो हल्दी जब आप इस पे छिड़क देंगे तो एक तरह से ये बाबा का एक गुरु का जो है एक लेटर बन गया, अर्जी बन गई। तो इस अर्जी को आपको करना क्या है कि सब कुछ लिखने के बाद साईं बाबा के श्री चरणों में, जहां आप पूजा करते हो वहां पे आपको स्थान पे रख देना है। और इस अर्जी को डेली जब भी आप पूजा करने जाएं तो अगरबत्ती पहले पूजा कर लें, सब कुछ कर लें। जो भी आप पढ़ते हैं 11 वचन, बावनी, साईं चालीसा, साईं सचरित्र, वो सब कर लें, आरती कर लें। उसके बाद उस जो अर्जी आपने लगाया उसको भी अगरबत्ती दिखा करके फिर बाबा के श्री चरणों में रख के प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार से उस अर्जी को जब तक आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो जाए तब तक आपको वहाँ पे रखना है। और जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो इसको किसी पवित्र स्थान पे या तो फाड़ के वहाँ पे डाल दीजिए, या कोई कुआं हो तो वहाँ डाल दीजिए, या कहीं नदी हो वहाँ डाल दीजिए, या कहीं भी पवित्र स्थान पे ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ पे आप किसी के पैरों के तले ना पड़े। और मित्रों मैं आपको बता दूं, जब तक ये मनोकामना ना पूरी हो तब तक आपको इस कागज़ को वहाँ रख करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए बाबा को वहाँ पे रखना है, और इसको अगरबत्ती दिखाते रहना है और बाबा को प्रणाम करते रहना है। अब मैं आपको बताऊं इसका चमत्कार क्या है, इस लेटर को लिखने का, इस अर्जी का। मित्रों चूँकि आप जानते हैं बाबा की सर्वव्यापकता के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई कि बाबा कैसे सर्वव्यापी हैं, सब जगह बाबा हैं। तो बाबा के लिए जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को संतानें नहीं हो रही हैं, बहुत लोगों के घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत लोगों के घर में कलेश है, विकार है, आपसी लड़ाई झगड़ा,
शत्रुओं से परेशानी, शत्रु उनको परेशान कर रहे हैं, न्यायालय में उनका विवाद चल रहा है, विवाद उनके लिए बहुत दिक्कत कर रहा है, उन सभी लोगों के लिए, कुछ लोगों को संतान नहीं हो रही है, किसी का लव मैरिज था वो टूट रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, समस्त चीज़ें आप इसमें आप लिख करके अपने नाम की अर्जी लगाइए बाबा के स्थान पे। चूँकि हमने एक बार आपको फिर बता दें कि आपको सफ़ेद कागज़ लेना है, लाल पेन लेना है, बृहस्पतिवार के दिन आपको इस पे ऊपर ओम साई राम, जैसे आपने कागज़ लिया तो यहाँ पे आप ओम साई राम, नीचे ओम साई राम, और पूरी की पूरी अपनी जो मांगना चाहते हैं बाबा से वो आप मांग लेंगे। और उस पे लिखने के बाद और वो चीज़ फिर नीचे यहाँ पर अपना नाम और नीचे फिर ओम साई राम आपको लिख देना है। और ये तब तक करना है, अगरबत्ती वहाँ पे दिखाना है। बाबा की पूजा करने के बाद आपने लिखा है उस कागज़ को फोल्ड करके रख दीजिए, अगरबत्ती दिखा के फिर आप जैसे डेली पूजा करते हैं ऐसे करिए और बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरी जो अर्जी लगी है उसकी मनोकामनाएं पूरी करिए। इस प्रकार से आपको करना है। तो मित्रों मैं बता दूं इसका चमत्कार, चूँकि मैंने खुद किया है, बहुत सारी चीज़ें मेरी पूरी हुई हैं। मैं आपको बताऊं मेरे मित्र थे इसी प्रकार से, उन्होंने भी किया है और उनकी जॉब लगी बहुत ही अच्छी। और इसी प्रकार से एक महिला थी, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि अब यूट्यूब की गाइडलाइंस आ गई कि किसी का नाम आप नहीं ले सकते, मेरे ही रिलेटिव हैं। तो उनको क्या हुआ कि उनको बहुत सालों से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, मतलब संतान प्राप्ति। तो संतान प्राप्ति ना होने की वजह से वो बहुत निराश थी, 8 सालों तक उनकी भी दवा चली और मैं ये उपाय उन्होंने किया। और मित्रों मैं बताऊं कि इसी पिछले साल जो लॉकडाउन था उसी साल में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और बहुत सुंदर, बहुत सुकोमल। इसी प्रकार से अभी मैं एक चीज़ और बताऊं घटना कि मेरे मित्र थे, वो भी इसी विधा को करके उन्होंने ऐसे ही सबसे पहले तो जो हमारे मित्र थे उन्होंने ही किया था और उन्होंने मुझे बताया था। ये चीज़ समझिए कि 2011 में उन्होंने ही बताया था कि सर ऐसी अर्जी लगाइए, उस पर पूरी समस्या लिखिए। जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं भावनात्मक होकर जैसे कोई अपने मतलब पिता को या अपनी माँ को लेटर लिखता है, मैं ऐसे लेटर लिखा था। और आपको मैं बताऊँ उस समय मुझे बहुत ज़बरदस्त परिणाम मिला था और आपको मैं बताऊं कि खुशियां ही खुशियां मिल गई थी। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना चाहिए। और ये जो आप अर्जी लगाओगे ना, एक चीज़ आप जान लीजिए कि बाबा की सर्वव्यापकता ये है कि आप अपने हाथों से लिखोगे, वो समझ लो कि बाबा आपको लिखवा रहे हैं। इसी प्रकार से मैं एक कहानी और बता दूं। एक वकील साहब थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंढरपुर के वकील। बाबा के साईं सच्चरित्र में ये कहानी दी हुई है। पंढरपुर के वकील बाबा की बुराई कर रहे थे बार एसोसिएशन में बैठ के, जो वकीलों का कार्यालय होता, वहाँ के एक जज किसी रोग से पीड़ित हो गए। तो लोगों ने ये चर्चा किया कि क्या बाबा के ऊदी से लोग ठीक हो जाएंगे, कि डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे जज साहब, वो जाके बाबा की ऊदी से ठीक हो जाएंगे। उसमें वो पंढरपुर के वकील भी बाबा की बुराई कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा मौका आया कि वो शिरडी द्वारका माई गए बाबा का वहाँ पे दरबार में। तो बाबा से वहाँ पे पैर छुआ और कुछ दक्षिणा चढ़ा के पीछे आके बैठ गए, बातें सुनने लगे। तो बाबा ने क्या किया, उन्हीं की उस बुराई को ही उन्होंने वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से वो कहानी बना के सुनाने लगे। और बाबा जानते हैं वो बहुत त्रिकालदर्शी थी, वो सबकी मन की बात, कौन क्या बाबा की बुराई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, सब बाबा जान लेते थे। तो उन्होंने उन्हीं को कहानी सुनाई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मुंह पे कुछ और इतने ऐसे लोग हैं कि और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। फिर वो जान गए तो वो बाबा के जो एक और शिष्य थे, तो उनसे जाके उन्होंने बताया कि जो बाबा ने कहानी सुनाया है वास्तव में वो मेरी कहानी है, मैंने उस समय बाबा की बुराई की थी। तो इस प्रकार से बाबा त्रिकालज्ञ थे, वो समस्त तीनों कालों को, भूत भविष्य वर्तमान सब जान लेते थे। तो इस प्रकार से आपका जो लेटर आपने अर्जी लगाया, बाबा आपकी सभी मनोभावनाएं जान जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस भावना के साथ आप लेटर लिखिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरा एक ही सपना है, वो सपना ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व, पूरे परिवार को, जो धरती पर हैं सब मेरे परिवार हैं, मेरे भाई बहन हैं। इस भावना के साथ मैं आप सभी लोगों से, साईं भक्तों से जुड़ना चाहता हूं। तो चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और आप मेरी आवाज़ बनिए कि मेरी आवाज़ और तक पहुंच सके आपके माध्यम से। तो और एक चीज़ और कहूँगा कि साईं भक्तों के लिए ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी आशीर्वाद मिलता है, मुझे भी आशीर्वाद मिलता है।
क्योंकि बाबा क्या है, एक आशीर्वाद के स्वरूप हैं और एक आशीर्वाद के पुंज हैं। तो हम सभी लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता है, बाबा के उसी आशीर्वाद की। तो जितने भी दीन दुखी, गरीब, निर्बल, विकले सब लोग हैं, जो भी बाबा के हम लोग शिष्य हैं, तो सभी लोगों का कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ। ओम साई राम।